हेलो एवरीवन। मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 10th चैप्टर इंडियाज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये उसका पार्ट 2 है, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब देखिए, इंडिया हम अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हो गए, अब उसके बाद क्या करना है। अभी हमें इंडिया और इंडियन के लोगों को गरीबी से दूर करना है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य यही था इंडिया का। और 1950 में इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, ताकि हम इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकें। और इसके लिए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल भी अपनाया गया, जिसके तहत स्टेट और प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी गई, जो कि साथ साथ काम करेंगे और इन्हीं के द्वारा ही जॉब्स क्रिएट होंगी। और प्लानिंग कमीशन का बेसिकली ये काम था कि इनके बीच में बैलेंस क्या रहेगा और किसकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, ये प्लानिंग कमीशन का ही काम था। 1956 में जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तो गवर्नमेंट ने फोकस करा था इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री के बारे में। जो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री होती है उन पर फोकस करा था। और ये जो सेक्टर हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, मतलब इन सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उस पर जो पूरा फोकस था वो हैवी इंडस्ट्री पर था। और इसने कुछ दशकों तक, फ्यू डिकेट्स तक इसने मतलब पूरा संभाल के रखा था इकोनॉमिक को। ये जो मतलब पॉलिसी लाए थे, ये इसके लिए बहुत सारे जो थे सपोर्टर भी थे, इसको सपोर्ट भी करा था, और कुछ जो थे इसके अगेंस्ट भी थे। कुछ का ऐसा मानना था कि भैया हमें एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाहिए, और कुछ लोग का मानना था कि भैया हमें प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। और उसी के साथ साथ एक अ, महात्मा महात्मा गांधी की एक फॉलोवर है, मीरा बेन। उन्होंने एक लेटर लिखा था 1949 में, जब इसका जब 5 ईयर प्लान आया था, हैवी इंडस्ट्री के बारे में बात चल रही थी, तो उन्होंने लिखा था कि साइंस और मशीनरी हमें कुछ टाइम तक ह्यूज रिटर्न तो देंगे, लेकिन इसका हमें नुकसान भोगना पड़ेगा आने वाले टाइम में। हमें पर्यावरण के साथ तालमेल के साथ ही जीवन जीना चाहिए, जो कि सबके लिए अच्छा है। द सर्च फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। देखिए, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, तब देश मतलब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म ही हुआ था ऑलमोस्ट, और तभी की बात है, तब यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में। वॉज इन इट्स इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है कोई इन्फेंट बच्चा। जब यूनाइटेड नेशन जब बना था, जब जैसे एक बच्चा रहता है, नवजात बच्चा रहता है, तो भी तब यूनाइटेड नेशन भी तब नवजात ही था। और 1950 और 1960 की बात है, तभी यूएसए और रशिया का कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। और तभी कुछ देश हैं जो देश आज़ाद हो रहे थे कॉलोनियल एम्पायर से। और तभी की बात है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी तब उस टाइम पे एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और फॉरेन पॉलिसी के कंटेस्ट में वो जब यूएस में थे, तभी इन्होंने नॉन अलाइंग मूवमेंट बताया था, जो कि इसका फॉरेन पॉलिसी का बैकबोन है। इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना और इंडिया के जो लीडर थे, इनसे आश्वासन दिया गया कि नॉन अलाइंग मूवमेंट में शामिल ना हो। बट अगर नॉन अलाइंग मूवमेंट में शामिल ना होने का मतलब होता है कि अपने आप को आइसोलेट कर लिया, मतलब जो भी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं उनको अपने आप से अलग कर लिया। लेकिन इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था अमेरिका और यूएसए के बीच में मॉडरेट पॉलिसी अपनाने के लिए। बट इसके बावजूद भी इंडिया को वार का सामना करना पड़ा था। और 1970 तक कई सारी कंट्री हैं वो नॉन अलाइंग मूवमेंट में शामिल हो चुकी थी। द नेशन 60 ईयर्स ऑन। 15 अगस्त 2007 को इंडिया ने 60वीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब 60 मतलब इंडिया आज़ाद हुआ था 1945 में, और 2007 का ही डेटा दिया हुआ है कि हम कितने आज़ाद हैं और कहाँ तक आगे आगे पहुँचे 60 साल तक। और संविधान में जो बातें लिखी हैं
उन बातों उन बातों पर, मतलब उन आइडियोलॉजी बातों पर कितने खरे उतरे हैं अभी हम। इंडिया आज भी इतने सालों के बाद यूनाइटेड है, मतलब एक है। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, ये प्राउड की बात है। जब देश आज़ाद हुआ था 1945 में, कई सारे फॉरेनर थे, उन्होंने ऑब्ज़र्व करा कि इंडिया लंबे समय तक सिंगल कंट्री नहीं बन पाएगा, मतलब पूरा एक देश नहीं बनकर रह पाएगा। ये आने वाले टाइम में कुछ टुकड़ों में बढ़ आएगा, मतलब जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। उन्होंने कहा था कि और आने वाले टाइम में और भी देश बनेंगे, इंडिया से निकलेंगे वो, क्योंकि इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग खान पान है, तो कहेंगे हर स्टेट अपने अलग राष्ट्र की मांग मांग करेगा। और कईयों का ऐसा मानना था कि इंडिया में आने वाले टाइम में मिलिट्री रूल भी आएगा। बट अब तक आज़ादी से लेके अब तक 13 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, और हंड्रेड्स ना जाने कितने स्टेट और लोकल इलेक्शन भी हो चुके हैं। और इंडिया में फ्री प्रेस के साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और कई सारे डिफरेंट लोग बाग हैं, स्टेट हैं जहाँ पे अपने अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग है, खान पान अलग है, पूरा सिस्टम अलग है। बट इसके बावजूद भी इंडिया एक नेशन में, मतलब पूरा इंडिया नेशन एक ही देश है। वहीं दूसरी ओर इंडिया आज आज़ाद तो हो चुका है, हम सारे स्टेट एक हैं, एक एक राष्ट्र बना है। बट इसके बावजूद भी इंडिया में अनटचेबिलिटी के साथ व्यवहार किया जाता है। जो दलित लोग हैं, उन्हें आज भी वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इंडिया के कई सारे जगहों में। उन्हें कई कुछ कुछ जगहों पर वाटर का एक्सेस नहीं है, टेंपल में एंट्री नहीं है, पार्क में अलाउ नहीं करते हैं, पब्लिक प्लेस में उनको अभी भी बाउंडेशन है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर क्लैश होता रहता है रिलीजियस को लेकर। और अभी भी यह नोटिस किया जाता है, अभी भी कई सारे मतभेद हैं अमीर और गरीब को लेकर, कुछ सालों में और ज़्यादा बड़े हैं। और इसी के साथ साथ इंडिया में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर जहाँ पर गरीब, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, और एक्सपेंसिव हॉलीडे और महंगी महंगी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया की में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। उनका घर स्लम में है, झुग्गी झोपड़ियों में है, वो अपने बच्चों को सही से स्कूल नहीं भेज पाते, और कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते अब अपना घर। और एक पिक्चर भी दी हुई है धारावी, जो कि मुंबई में है, जो कि काफ़ी बड़ा स्लम एरिया है ये। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लम, मतलब दुनिया के लार्जेस्ट स्लम में से एक है। कानून की नज़रों में देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हर व्यक्ति बराबर है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। इतने साल के जजमेंट के बाद ये लगाया जा सकता है, आज़ादी के इतने साल के बाद, कि इंडिया एक सही से, मतलब सही से रिपब्लिक स्टेट तो नहीं बन पाया है। हाँ, लेकिन ये भी है कि फेलियर भी नहीं हुआ है। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।